कोई वस्तु किसी को नहीं देता तो क्यों नहीं देता है बाबूजी बताइए। अपात्र होता है, लायक नहीं होता है, तभी तो नहीं देते हैं। तो यानी देवताओं को अपात्र समझ करके आदरणीय सुखदेव जी ने इसे नहीं दिया। और आप समझिए, क्या आप पात्र हैं कि आपको सहजता से मिल रही है? और अगर मिल रही है तो हम उसे ग्रहण कैसे करते हैं? एक बार अपनी आत्मा में हाथ रख करके पूछिए कि जो वस्तु देवताओं को दुर्लभ थी, जिस वस्तु को आदरणीय सुखदेव जी ने देवताओं को अपात्र समझ करके नहीं दिया, वो वस्तु मुझे मिल रही है और मैं उसे किस तरह से ग्रहण कर रहा हूं। एक बार आत्मा में हाथ रखेंगे तो जवाब मिल जाएगा। ये कौवे की तरह चंचलायमान बुद्धि, ये कौवे की तरह चंचलायमान मन कैसे कैसे भटक रहा है, जरा देखें, पूछें, विचार करें। ये नहीं। दूसरी बात तो हम ये भी कह सकते थे कि उन देवताओं के पास उत्तम कोटि का कोई पुण्य नहीं था, इसीलिए तो मना कर दिए, नहीं दे देते बड़ी सहजता से। और नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए? दिए इसीलिए नहीं कि देवताओं के पास उत्तम कोटि का कोई पुण्य नहीं था, इसलिए नहीं दिए। अभक्त समझ करते देवता जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भागवत रसामृत में ज्यादा बल है, ज्यादा प्रभावी भागवत रसामृत है या हमारे देवलोक का अमृत। तो पलड़े में रखते हैं दोनों को, दोनों कलशों को। अच्छा, झुकता कौन सा पलड़ा है? जिसमें भार ज्यादा होता वही झुकता ना। तो जिसमें भागवत जी रखे थे वो पलड़ा बोलो झुक गया। लघुन्य नान्य जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। और जैसे ही पलड़ा झुका, समस्त पलड़े जो धर्म संस्कारों के हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, और जिसमें भागवत जी रखी हुई है वो पलड़ा झुक जाता है। ये कोई पोथी नहीं है, भागवत जी कोई किताब नहीं है, तो फिर क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। कल माता जी के मुख से मैंने सुना, ठाकुर जी कल ही आया था तुरंत, तो ठाकुर जी को निकाला नहीं था। कलश यात्रा की कलश यात्रा का जब समय आया तो बोले ठाकुर जी, महाराज जी ठाकुर जी। तो मैंने कहा ठाकुर जी को तो भी निकालेंगे, सजाएंगे, वो बैग में है, उनकी अभी पेटी ही नहीं खुली ठाकुर जी की। तो हमारी मैया ने कहा भागवत जी वही तो है। और मैया ने कहा जब भागवत जी हैं, चाहे भागवत जी को ले लो महाराज जी, चाहे ठाकुर जी को हैं, तो दोनों बराबर ही। तो मुझे लगा कि मैया को बोध है इस बात का कि भागवत जी ठाकुर जी। क्यों मैया? मैं तो बहुत परेशान करता हूँ माँ को, चाहे यहाँ रहूं चाहे दिल्ली आश्रम में रहूं, परेशान करते ही रहता हूँ। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मां नहीं कह रही हैं, ये सुना है उन्होंने भागवत कथा, इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही भागवत। क्योंकि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। उद्धव जी के कहने पर भगवान इस ग्रंथ में प्रविष्ट हुए हैं, तिरोहित हुए हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। दूसरे भाव में प्रत्यक्ष वर्तते हरे। दिव्य ज्योति के रूप में भगवान तिरोहित हुए हैं श्रीमद् भागवत जी में, इसलिए यही भगवान श्री कृष्ण का मूल स्वरूप है श्रीमद् भागवत। तो ब्रह्मा जी का भी संशय यहां दूर हुआ कि भागवत जी है क्या। अब भगवान की तुलना आप संसार की वस्तुओं से करोगे?
संसार के संसाधनों को एक तरफ रख करके दूसरे एक तराजू में रख करके दूसरे तराजू में भगवान को रखोगे तो पलड़ा कौन सा झुकेगा, जरा आप ही बताओ। पलड़ा वही झुकेगा ना जिसमें भार ज्यादा होता है। तो भगवान से ज्यादा भार किसमें है इस दुनिया में? इस वजह से ये वो वस्तु है जिसमें पांच बातों का बोध कराया जा रहा है। पहली बात, कथा में सुंदर स्थान का चयन होना चाहिए। दूसरी बात, बीच बीच में गान भी होना चाहिए। तीसरी बात, ज्यादा ज्ञानी न हो तो भगवान के लिए इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। सिर्फ इतना ज्ञान रखें कि ये उसकी कथा चल रही है जिसकी वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं, बाकी कोई। अगर ये इतना आपके हृदय में बोध रहा, यहां तो बोध की क्या बात है। कार्ड भेजें, फिर 2 बार 4 बार जब फोन करके बोले आप तो आए नहीं कथा में, 4 दिन हो गया हमारे यहाँ कथा चल रही है, तब भगवान से भी बड़े महानुभाव फिर घर से निकलते हैं, भगवान को दर्शन देने आया करते हैं पांडाल। ये कलयुग की गति है, ये कलयुग की विडंबना है। पांचवी बात, जब तक कथा चले तब तक अपने कान को इधर उधर न लगाएं। मोबाइल बहुत जरूरी है, उसके बिना कार्य आपका नहीं होता है, परंतु भगवान के सामने अगर आप मोबाइल लेकर के बैठे हो, आपका मोबाइल, आप ये सोचो कि आपका मोबाइल बजा और वो व्यक्ति डिस्टर्ब हुआ जो जिसका मन जुड़ा हुआ है कथा से, तो कितना बड़ा पाप आप कर दिए, ये बताइए। तो यहां क्या कमाने आ रहे हैं और क्या कमा रहे हैं? आपका कोई ऐसा व्यवहार जिसके व्यवहार से जिसका मन कथा में लगा हुआ है उसका मन टूट गया, तो आप ये बताइए कितना बड़ा पाप आपने किया। ये कोई तमाशा की वस्तुएं नहीं है आजकल जैसे चलता है। वो परमपिता परमेश्वर, वो भगवान जो सारे संसार का भला करते हैं, जिनकी कृपा विलासिता सारी सृष्टि में है, उनकी कृपा विलासिता की एक बूंद की प्राप्ति के लिए हमने इतना कुछ किया है कि उन भगवान की कृपा विलासिता हो। हमारे देव, हमारे पितर, हमारे पूर्वज इस कथा को सुनकर के तृप्त हो जाएं, उनकी भटकती हुई आत्मा एक सुंदर आयाम पर पहुंचे, एक सुंदर उनको आयाम मिले, एक सुंदर विश्राम मिले, जहां से वो कभी निकल करके इस संसार में पुनः नहीं भटके। ये बोध करा रही है उन आत्माओं को कि वो तुम्हारा है, प्रोक्ता, उसको जानो। क्यों भटक रहे हो? उन भगवान की शरण में आओ, उनको अपना बनाओ जो दुनिया का भला करता है। भला करो भगवान, सबका भला करो, 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 भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, तुम हो कृपा निधान, सबका 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 भला करो।
पिता हमारे, तुम हो माता पिता हमारे। ये जग है सब तेरे सहारे, ये जग है सब तेरे सहारे। ये जग है सब तेरे सहारे, ये जग है सब तेरे सहारे। हम तेरी संतान सबका भला करो, हम तेरी संतान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो 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 भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो